राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एएमपी के बारे में बताएंगे। एएमपी की फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव मेरिंग पावर। और ये रूल रेगुलेशन किसने स्टार्ट किया? सबसे पहले यूएस ने किया, कैलिफोर्निया से। क्योंकि आप जानते हैं यूएस में, कैलिफोर्निया में हॉलीवुड है। हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स, रिच लोग हैं, वो नहीं चाहते थे कि उनके पॉल्यूशन उनकी सिटी में रहे। और जब भी सिर्फ जाते हैं तो वहाँ पे जनरेटर चलता है, डीजल जनरेटर चलता है, जिसके कारण पॉल्यूशन होता था। उन्होंने इसके रूल के लिए अप्लाई कराया, जिससे कि यूएस ने सबसे पहले कैलिफोर्निया में ये स्टार्ट किया था। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमें सिप का जनरेटर नहीं चलाना होता है, इलेक्ट्रिसिटी सिप पे जनरेट नहीं करनी होती, हमको सोर्स से चाहिए होती है। उसको एएमपी कहते हैं। तो एएमपी इस कारण से आया दोस्तों। इस सबसे पहले हम आप उसके रिमोट के एएमपी का जो रिमोट है उसके बारे में बताते हैं दोस्तों। रेड जो बटन है वो इमरजेंसी स्टॉप है। सेकंड एएमपी एंड गाइड है, मतलब आपको सबसे पहले गाइड लोअर करना होता है तो गाइड की तरफ करेंगे, रील करना है तो रील की तरफ करेंगे। फिर उसके बाद ऑटो और मैनुअल है, मैनुअल करना है या ऑटो करना है दोस्तों। ठीक है, तो अब लोअर अप करते हमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइड लोअर करते हैं दोस्तों। गाइड पर हमने किया और गाइड को लोअर करना स्टार्ट कर दिया। ये सामने रील है और इसके नीचे लिमिट स्विच होता है। जैसे ही लिमिट स्विच से टच हो जाता है वो रुक जाता है। और दोस्तों हम पोर्ट पे पहुंचने से पहले ये प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद दोस्तों हम नीचे आते हैं कंट्रोल रूम में। जो येलो पॉइंट देख रहे हैं नीचे की तरफ, इसका मतलब है कि अभी ब्रेकर हमारा अर्थिंग में है और रेक आउट है। क्योंकि हमको ये पहले चेक करना होता है, लीड रील को लोअर करने से पहले कंट्रोल में आके ये हमको चेक करना होता है। अर्थिंग होना बहुत जरूरी होता है और रेक आउट भी होना चाहिए। तो जैसे ही फिर उसके बाद हम ऊपर आते हैं, शोर टीम आ गई होती है। शोर टीम के साथ हम रील को लोअर करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने रील लोअर करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से गाइड से स्लाइड होती हुई लोअर होती है। और लोअर होने के बाद हम आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको फुल डिटेल में बताएंगे। आप कंटिन्यू हमारे साथ दोस्तों बने रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज है, ये नॉलेज आसानी से नहीं मिल पाती है। तो देखिए, जैसे ही शोर गैंग नीचे आ जाता है, हम लोअर करते हैं। और मैक्सिमम लोअर करने के बाद जितना, अगर रील की बात करें तो दोस्तों ये केवल 55 मीटर की लेंथ की रहती है। और इसमें दो केबल हम डाउन कर रहे हैं। दो केबल के अंदर चार कनेक्शन है, जिसमें तीन फेस हैं, एक पायलट लूप है दोस्तों। और जैसे ही वो नीचे कनेक्ट कर देते हैं, उसकी लेसिंग दे देते हैं, तो हम ऊपर देखते हैं, यहाँ पे देखो टिम टिम व्हाइट लाइट हो रही है। इससे पता लगता है कि रील का कनेक्शन सही हुआ है। यहाँ से हम शंकर में फिर हम 200 नीचे आते, फिर से दोस्तों हम स्विच बोर्ड रूम में आते हैं। और जो हमने अर्थिंग आउट की थी, अर्थिंग की थी, उसको अर्थिंग को हमें निकालना होता है। उसके लिए ये ब्लैक बटन जो है इसको पुश करके रखते हैं और नीचे हैंडल घुमाते हैं, तो हमारी उससे अर्थिंग निकल जाती है। और उसका पहचान भी ये सेम अंदर, इसके अंदर देखेंगे जो येलो मार्किंग थी अभी ऊपर की तरफ होगा, देख सकते हैं दोस्तों। जैसे ही येलो मार्किंग ऊपर आ जाती है तो उसका मतलब हमारी अर्थिंग निकल चुकी है। हमने अर्थिंग निकाल दी। उसके बाद हम रैकिंग इन करेंगे। रैकिंग सी हम इस पैनल लेते हैं और उसको हैंडल को उसकी तरफ घुमाते हैं पूरा। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो फिर से हम इस क्लास के अंदर आप को हम दिखाते हैं। जैसे ही क्लास के अंदर हम देखेंगे तो हमको रैकिंग इन का सिंबल दिखेगा कि हमारा ब्रेकर इन चला गया है, अंदर की तरफ चला गया। देखिए सर, ब्रेकर इन हो गया तो ये हमारा रैकिंग हो गया दोस्तों। अब उसके बाद 6.6 केबी फेडरल पैनल है, सामने आप देख रहे हैं। इसमें हम आप पूरा चेकअप देखेंगे कि हमारी कनेक्शन प्रॉपर हुआ नहीं है। उसके लिए हमको पायलट लूप होता है, उसके लिए पायलट लूप को हम चेक करेंगे और सिग्नल देंगे शोर वालों को कि आप पायलट लूप से चेक करिए कि कनेक्शन बराबर हुआ है। एक बार वो करंट देते हैं तो पायलट लूप से ये एएमपी सिस्टम पैनल में हम चेक कर सकते हैं। जब पायलट लूप से चेक हो जाता है, कनेक्शन बराबर है, प्रॉपर चेक हो जाता है दोनों साइड से, तो फिर हम उनको सिग्नल देते हैं कि ठीक है, आप पावर ऑन करिए। वहाँ से सोर्स साइड से फिर पावर 6.6 केवी की पावर ऑन की जाती है। पावर आती है, वो हमारे कंट्रोल रूम में ये 6.6 केवी फीडर पैनल के अंदर पावर आ जाती है। जैसे ही दोस्तों हमको 6.6 केवी की पावर रिसीव होती है तो हम कंट्रोल पैनल में जाते हैं, कंट्रोल रूम में जाते हैं। अल्टरनेटिव मेरिंग पावर का पैनल है हमारा, टच स्क्रीन है, वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी पावर शो हो रही है, हमारे पास पावर आ गई है। तो हम फिर अराइवल वाले मोड में जाते हैं। अराइवल मोड का देखो, बट जैसे हम बटन दबाते हैं तो ये पैनल हमें लूप दिखाई देता है, पूरा पैनल दिखाई देता है कि रील ओके है, सारे कनेक्शन ओके हैं, सारी चीज़ें हमें जब क्लियर होती है तो हम यहाँ से पावर स्टार्ट कर देते हैं। और ये सोर पावर पर ये कनेक्शन चला जाता है, सोर पावर के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है सिप की पावर की। और ऐसे ही अगर हमको डिस्कनेक्ट करना होता है तो डिपार्चर में जाते हैं, डिपार्चर में टच करेंगे तो वहाँ से पावर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और वो पावर वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो ये दोस्तों इस पैनल से हम चेक कर सकते हैं प्रॉपर। और दोस्तों देखा जाए तो ये बिजली घर की तरह हमारे पास बहुत बड़ा पैनल होता है, बताने के लिए काफ़ी कुछ है। पर अभी हम आपको ओनली एमपी
एएमपी के बारे में ही बताना चाह रहे थे। यहाँ से सारे पैनल्स होते हैं डीजल के इंजन के, जितने भी एक्स्ट्रा पैनल हैं वो सभी हमारे पास, बहुत बड़ा बिजली घर जैसे होता है, आपने देखा होगा वैसे ही हमारे शिप पे रहता है, क्योंकि शिप एक गाँव की तरह होता है दोस्तों, जैसे भी मैंने आपको बताया है। और दोस्तों आपको ये भी मैं बता दूं भी, हमारे साथ एक टीम भी आती है जो शोर से होती है, वो चेक करती है लूप, जो पायलट लूप को चेक करते हैं दोस्तों। तो पायलट लूप को इस तरीके से चेक किया जाता है, प्रॉपर चेक करने के बाद ही वो टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद ही ओके करते हैं, तभी वो पावर को करते हैं। इस तरीके से वो चेक करने आते हैं, वहाँ से लूप करते हैं और हटा देते हैं। ये मेन इंजन का कंट्रोल रूम में फिर से हम जाते हैं, वहाँ पे अपनी शोर पावर और शिप पावर दोनों को चेक करते हैं, कनेक्शन वगैरह चेक करते हैं, जनरेटर पर लोड है उसको हटाना होता है हमको, और वो लोड हमने सीधा शोर पावर पे चेंज करना होता है। तो फिर से कंट्रोल रूम में सेम वही पैनल जो मैंने आपको बताया था, अरेवल मोड में जाते हैं। अरेवल मोड में फिर हम अपने डायग्राम पे, लाइन डायग्राम पे जाते हैं, लाइन डायग्राम में सारे रील वगैरह चेक करते हैं। रील चेक करके से सारे सेटअप चेक होने की तरफ से, दोनों तरफ से सेटअप चेक हो जाते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से हमें एएमपी के थ्रू शिप को पावर मिल जाती है दोस्तों। और वो पावर तब तक रहती है जब तक हम शिप अलोंग साइड होता है। अलोंग साइड से 1 घंटे पहले नोटिस मिलता है, टेक्नीशियन आता है, सारी प्रोसेस फिर से होते हैं और हम इसी तरीके से निकाल देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं और रील अप कर लेते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।